क्वार्टर फाइनल में मेरी परफॉर्मेंस हुई थी। क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हुआ तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो कोशिश ये की जा रही थी कि क्योंकि हमारी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो बीच में फिर वो थोड़ा सा पीछे रखने के लिए थोड़ी सी वोटिंग में धांधली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और खास तौर पर बॉलीवुड में हमारे एक्टर्स और हमारे सिंगर्स की बहुत मांग है और वहां के लोग भी हमारे एक्टर्स की बेहतरीन अदाकारी और सुरीली आवाज के बहुत फैन है और उनको इंडिया बुलाकर हाथों हाथ अपनी फिल्मों में भी लिया जाता है और उनके मयार के मुताबिक उनकी बहुत इज्जत भी की जाती है। लेकिन कभी कभार हमारे फनकारों के साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि उनको बहुत दुख होता है और उनको काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। और अक्सर तो स्टार्स पाकिस्तान वापस आकर ऐसे ऐसे इंकशाफात करते हैं और ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाते हैं कि सुनने वाला हैरान रह जाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने इंडिया में काम के दौरान अपने बुरे एक्सपीरियंसेस आवाम के साथ शेयर किए। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मोहम्मद राना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरोज में से एक हैं और इन्होंने लॉलीवुड पर कई साल राज किया और इनको इंडिया की एक फिल्म में काम करने के लिए बुलाया गया। लेकिन अभी रिसेंटली मोहम्मद राना ने बताया कि मैंने 2003 में बॉलीवुड में काम किया और ये वो वक्त था जब बहुत कम लोगों को ये एजाज हासिल था और फिल्म में मेरा रोल भी काफी बड़ा था। लेकिन वहां के फिल्म मेकर ने मुझसे कहा कि आप हमसे डील करें कि हम आपको इंडियन नेशनैलिटी भी देंगे और बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्म्स में कॉन्ट्रैक्ट भी, लेकिन बदले में आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ये ऐलान करना पड़ेगा कि मैंने इंडियन नेशनैलिटी ले ली है और अब मैं पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हूं और अब यही मेरा देश है और मुझे पाकिस्तान से नहीं सिर्फ इंडिया से मोहब्बत है। लेकिन मैंने इस बात से साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था और बदले में इन्होंने फिल्म में मेरा रोल भी काफी छोटा कर दिया और आइंदा मुझे किसी फिल्म में कास्ट ना करने का भी कह दिया। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूं और मैं सलमा आगा और अदनान समी की तरह गद्दार नहीं बनना चाहता। उन्होंने ऑफर किया मुझे इंडियन पासपोर्ट। वेरी सॉरी, नेशनैलिटी तो चेंज नहीं हो सकती। आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ पाकिस्तानी। नेक्स्ट है हुमायमा मलिक। दोस्तों, हुमायमा मलिक एक दौर में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करती थी और इनका शुमार पाकिस्तान की टॉप की अदाकारों में होता था और हस्बे मामूल एक टॉप पाकिस्तानी अदाकारा को बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों में लेना ही था। और हुमायमा कहती हैं कि जब मुझे बॉलीवुड से कॉल आई तो मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी, लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि मेरी फिल्म तो इमरान हाशमी के साथ है। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसमें इतने वल्गर और बोल्ड सीन्स नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि इमरान हाशमी के साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन जब हमने शूटिंग स्टार्ट की तो डायरेक्टर महेश भट्ट मुझसे सेट पर अजीब और गरीब हरकत कराने लग गया जो स्क्रिप्ट में शामिल ही नहीं थी। चूंकि मैं वहां बिल्कुल अकेली थी इसलिए अपनी बात मनवा नहीं सकती थी और स्क्रिप्ट भी साइन कर चुकी थी, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा जो वो मुझसे करवाना चाहते थे। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने महेश भट्ट पर अंधा एतमाद क्यों किया और उसके बुलाने पर इंडिया क्यों चली गई। मेरे लाखों फैंस थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन आज वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी बनी बनाई इज्जत क्यों गवाई। मुझे सर बाद में रियलाइज हुई कि ये क्या हो गया मुझसे। मैं मरी थी जैनब बन के जब बोल में, तो मैं लोगों की दिल की आंख का तारा थी। बार डांसर का रोल किया इमरान हाशमी के साथ, तो लोगों से मुझे एक अजीब किस्म की हेट्रेट मिली। मेरे ऊपर एक टैग लगा कि बोल से बोल्ड तक। नेक्स्ट है वीना मलिक। दोस्तों, वीना मलिक तो वैसे ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है और माजी में अपने बोल्ड अंदाज की वजह से हर वक्त खबरों की जीनत बनी रहती थी और इनको अपने बोल्डनेस पर बहुत फख्र भी था। लेकिन जब इंडिया से इनका काबिल इतराज फोटोशूट मंजरे आम पर आया तो वीना ने साफ साफ कह दिया कि ये फोटोशूट मेरा है ही नहीं, मैंने कभी भी बिना कपड़ों के कोई तस्वीर नहीं बनवाई, ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। मेरी तस्वीर को एडिट करके पेश किया गया और इसमें मेरी इजाजत हरगिज शामिल नहीं थी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरे बाजू पे जो ISI का टैटू बनाकर दिखाया गया वो भी मेरी परमिशन के बगैर एडिटिंग के दौरान लगाया गया ताकि मुझे बदनाम किया जाए कि मैं इंडिया में किसी खुफिया मिशन पर आई हूँ और मैं ISI की एजेंट हूँ। जिस तरह से इसको मीडिया में दिखाया गया है वो हकीकत नहीं है। आई नेवर पोज्ड टॉपलेस और
न्यूड। मैंने FHM के लिए एग्री किया था बिकॉज दे अप्रोच्ड मी। तस्वीरें कवर में डालने से पहले और मैगजीन में प्रिंट करने से पहले उन्होंने मेरा अथॉरिटी नहीं लिया। लोग कहते हैं हाँ इसमें तो ISI का हाथ होगा। दे विल यूज माय नेम, बीना मलिक वेंट न्यूड और टॉपलेस। आई मीन दैट्स नॉट ट्रू। दोस्तों सब जानते हैं कि जितने टैलेंटेड कॉमेडियन पाकिस्तान में हैं उतने इंडिया में नहीं, और तमाम कॉमेडी शोज में पाकिस्तानी ही जीत कर आते हैं। लेकिन नसीम विक्की और शकील सिद्दीकी जो पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन हैं, इन्होंने इंडिया के कपिल शर्मा शो के हवाले से बहुत से इंकशाफात किए। नसीम विक्की का कहना था जब मैं और कपिल शर्मा एक शो में एक साथ काम करते थे तब मेरे जहन में एक ऐसे शो का आइडिया आया जिसमें होस्ट एक मशहूर कॉमेडियन हो और बड़े बड़े स्टार्स को अपने शो में बुलाकर उनसे इंटरव्यू करे और उनसे हंसी मजाक भी करे। लेकिन कपिल शर्मा ने मेरा आइडिया चुराकर शो भी बना लिया और इसमें होस्ट भी खुद ही बन गया और मुझे छोटे मोटे कॉमेडियन की हैसियत से शो पर रखा। और उन्होंने ये भी बताया कि कपिल शर्मा लगता तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जिस तरह से हम पाकिस्तानी बगैर किसी तैयारी के घंटों स्टेज पर खड़े होकर लोगों को हंसा सकते हैं, इतना दम कपिल शर्मा में नहीं। उसके ना तो अल्फाज अपने होते हैं और ना ही लतीफे। उसको तो सारे का सारा स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है और बस वो पढ़कर अपना शो मुकम्मल करता है। मैंने उनको एक आइडिया दिया था थिएटर करने का। इंडिया वालों को थिएटर करना नहीं आता था। मुझे फिर एज डायरेक्टर एज राइटर रख लिया उस शो का। उन्होंने मुझे कहता मुझे काउंटर मारना सिखाएं। ऑडियंस में से कोई जुमला आता है तो उसको काउंटर कैसे करते हैं, मैं उसका रिप्लाई देता था। फिर उसके बाद वो सारे जुमले कपिल को दे देते थे। तो उसने मुझे बताई कहानी। मैंने कहा ये तो आप मेरा ही शो मुझे बता रहे हो। अब कपिल जो शो करता है ना वो टेलीप्रॉम्प्ट पे करता है पूरा, और उनके 12-13 क्रिएटिव होते हैं, 10-12 राइटर होते हैं। उसका अपना कुछ नहीं है, उसके सिर्फ अपने कपड़े भी नहीं है, उसके सिर्फ अपना मुंह है, वो लेके आता है। नेक्स्ट है अमानत अली। दोस्तों अमानत अली पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं और इन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा इंडिया में भी मनवाया। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि जब मैं इंडिया में एक रियलिटी शो का हिस्सा था तो मैं ऑडियंस का फेवरेट था और सबको यही लगता था कि मैं ही जीतूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स मुझे ही मिलते थे और लोग वहां मेरी आवाज के इतने दीवाने थे कि जब भी कोई दुखी गाना गाता था सब रो रो के हलकान हो जाते थे। लेकिन चूंकि वो एक इंडियन शो था और मैं एक पाकिस्तानी, और उस शो के जजेस को यही लगा कि हम एक पाकिस्तानी को इस शो का विनर बनाकर पाकिस्तान का नाम ऊंचा नहीं होने देंगे, और उन्होंने वोट्स में धांधली करके मुझे शो से बाहर निकलवा दिया। क्वार्टर फाइनल में ये मेरी परफॉर्मेंस हुई थी। क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हुआ तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो कोशिश ये की जा रही थी कि क्योंकि हमारी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो बीच में फिर वो थोड़ा सा पीछे रखने के लिए थोड़ी सी वोटिंग में धांधली। दोस्तों ये थी वो वीडियो जो मैंने आपके सामने पेश की, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो या फिर दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हर इंसान अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता है। चंद लोग होते हैं जो कुछ हासिल करने के लिए अपने मुल्क के खिलाफ बोल भी लेते हैं और अपने मुल्क के खिलाफ सुन भी लेते हैं। छोटे मोटे मसाइल तो हर जगह हो ही जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए इंसानियत के नाते अगर कोई शख्स आपके मुल्क में काम करने आ ही जाए तो उसका इतना ख्याल जरूर रखें कि जब वो वापस जाए तो बुरी यादें ना लेकर जाए, जाते हुए आपकी अच्छी बातें और आपके अच्छे इखलाक को साथ ले जाए। इससे आपके मुल्क को फायदा होगा। और अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो आपका तो शायद कुछ ना बिगड़े, लेकिन आपके मुल्क की बदनामी जरूर होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।